होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। ये बीमारी जो है, नाम सुन के ही मतलब बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है कि कहीं हमें ना हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बीमारी जो है वो मेरे माताजी को है, मेरे मदर को है, तो शायद मुझे हो सकती है। तो जी हाँ, हो सकती है ये बीमारी आपको, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके माता पिता को है, आपके दादा को थी, आपके परदादा को थी, तो आपको हो सकती है। तो आपको ये बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि अगर आपके इतिहास में, पारिवारिक इतिहास में ये बीमारी है तो आपको लग सकती है। तो ये डायबिटीज़ जो है उसको हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार की होती है, टाइप 1 वाली डायबिटीज़ और टाइप 2 वाली डायबिटीज़। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ की। जो टाइप 2 वाली डायबिटीज़ होती है उनमें मरीज़ क्या करता है, दवाइयाँ लेता है जिससे उनका शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन टाइप 1 वाली जो डायबिटीज़ है वो इतनी आसान नहीं होती, यानी कि उसमें आपका जो अग्नाशय होता है वो किसी कारणवश इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या फिर कम मात्रा में बनाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये परेशानी आती रहती है, मतलब फैमिली में किसी को है तो उनको हो जाती है और छोटे बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। यंग लोग को ये ज़्यादा परेशान करती है और जिनको जन्म से है उनको तो ये बहुत ही परेशान करती है। तो ये जो बीमारी है वो अपने शरीर में न आने दें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, आप स्वस्थ हो, फिर भी इस वीडियो को देखकर आप नियमित रूप से योग अभ्यास स्टार्ट कर दो। कुछ बातों का ध्यान रखना स्टार्ट कर दो। बाहर का खाना कम खाओ, घर का सात्विक भोजन ही खाओ, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जब बीमारी आ जाती है ना हमारे शरीर में, तब हमारी आंखें खुलती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये तो मुझे नहीं होना चाहिए था, ये बीमारी मुझे नहीं होनी चाहिए थी। तब हमें पता चलता है और तब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बीमारी कैसे मेरे शरीर में आ गई, मैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो खुद पर एक विश्वास बनाए रखिए। हर रोज़ नियमित रूप से आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दो कि आई एम बेस्ट, बहुत ही अच्छा हूँ मैं यार, बहुत ही ज़्यादा फिट हूँ, दुनिया में मुझे ईश्वर ने यूनिक बना के भेजा है, मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई लव माई सेल्फ, मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं हमेशा अपनी देखभाल करता हूँ, क्योंकि आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं आने वाला। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में रह रही हूँ या फिर मैं रह रहा हूँ, वो लोग मेरी केयर कर रहे हैं, तो पहले तो खुद आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप बीमार हो गए, आपको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, आप अस्पताल में एडमिट हो गए और आप सो रहे हो, आपको इंजेक्शन डॉक्टर लगा रहे हैं, क्या आपके फैमिली मेम्बर्स को भी लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ आपको ही लगाएंगे। तो पहले अपनी खुद की देखभाल करना आज से स्टार्ट कर दो, तभी आप अच्छे हो पाओगे। अगर आप स्वस्थ हो तभी आप दूसरों की केयर कर पाओगे। तो पहले खुद से प्यार करना सीखो, मैं आपको यही कह रही हूँ। तो खुद का ध्यान रखना आप आज से ही शुरू कर दीजिए। जिनको टाइप 1 वाली डायबिटीज़ है उनको बड़ा दिक्कत महसूस होती है, बड़ा परेशानी, मतलब बड़ा ही जीवन परेशानी वाला हो जाता है, बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। अगर वो छोटे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम है और उनको इंसुलिन लेने जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, बेचारे पेपर भी ठीक से नहीं दे पाते और कभी कभी तो एग्ज़ाम के टाइम पर ही उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे किस्से भी देखे हैं। तो ऐसा ना हो, किसी के साथ भी ना हो। क्या करना है आपको, आपने खुद का ध्यान रखना है। मतलब कि क्या है कि आपकी आने वाली पीढ़ी इस बीमारी से बचे, क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना आज से ही अपना ध्यान रखा जाए। तो आप आज से एक संकल्प कर लीजिए
खुद से वादा कर लीजिए कि आज से मैं नियमित रूप से सुबह जल्दी उठूँगा, मेडिटेशन करूँगा, योग अभ्यास करूँगा, आधे घंटे तक सन बाथ लूँगा, हेल्दी नाश्ता करूँगा, बाहर का कुछ भी नहीं खाऊँगा, पकोड़े और चाय तो बिल्कुल नहीं खाऊँगा। खुद से ये वादा कर लो। मीठी चीज़ें जो बाहर की स्वीट्स आती है ना, मिठाइयाँ, वो मैं नहीं खाऊँगा लेकिन महीने में एक बार ही खाऊँगा। ऐसा खुद से वादा कर लो आज से। डायबिटीज़ कभी नहीं होगी आपको, कभी भी नहीं। और खुद से ये वादा भी ज़रूर करें कि मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा, क्योंकि स्ट्रेस से ही शुगर लेवल बढ़ता है। तो आप समझ सकते हो कि स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो चलिए, जिनको टाइप 1 वाली डायबिटीज़ है उनको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपने शरीर पर, शरीर में भी दिखाई देते हैं और शरीर पर भी दिखाई देते हैं। उनकी स्किन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, खुजली सी महसूस होती है, खुश्की हो जाती है शरीर पर, तो त्वचा भी बिगड़ जाती है। और मुंह पर अगर कोई भी दाग लग गया या फिर मुंह पर अगर कोई निशान पड़ गया तो हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल चला जाता है, समझ सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, नियमित रूप से खुद का ध्यान पहले रखना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी बार बार पीने जाते हैं, खाने के बारे में बड़ा सोचने लग जाते हैं वो लोग कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आज मुझे गुलाब जामुन खाना है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है। खाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो खाना वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर भूख लगती है तो खाना तो खाएंगे। तो ये लक्षण है उनका। और उनके प्राइवेट पार्ट में भी ये सूजन आ जाती है, मतलब कि उनको इन्फेक्शन जैसा कुछ लग जाता है और कभी कभी दिक्कत होती है, किसी को बता भी नहीं सकते। हाथ और पैर में एक जलन महसूस होती है, कुछ ठंडी चीज़ों को अगर वो टच करे तो उन्हें अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनका वज़न बढ़ने लगता है और वज़न तेज़ी से कम भी होने लगता है। उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है, मतलब कि थकान, पूरे दिन थकान महसूस होती है उनको। कभी कभी तो उन्हें खाने के बारे में ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं कि मैंने ये खाना खाया, वो खाना खाया। खाने के बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये बीमारी जो है वो कम उम्र में लगने के कारण तनाव भी वो लोग बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो ये सिम्टम्स है। अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आपको ऐसा मान नहीं लेना है कि मुझे डायबिटीज़ ही है। एक बार डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, उसके बाद ही आप इस पर विश्वास करो। ये मैंने कुछ सिम्टम्स बता दिए आपको, तो ऐसा घबराना नहीं है। तो चलिए, टाइप 1 वाले जो है वो क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मीठी चीज़ें, चीनी, गुड़, जो भी मीठी चीज़ें हैं जिनमें शुगर अवेलेबल है उससे नहीं खाना है। केला नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते, चीकू नहीं खा सकते, लीची नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खाना है ये तो। जिन फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होता है वो भी नहीं खाने आपको, समझ रहे हो आप। अंकुरित चने खा सकते हो आप, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना तो अंकुरित चने आप अपने साथ कहीं पर भी लेके जा सकते हो, उसे खा लो, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। संतरे का जूस आप पियो, जामुन खाओ आप, बड़ा फ़ायदेमंद है। नियमित रूप से आपको जामुन खाना है, नियमित रूप से आपको करेले का सेवन भी करना है, जूस बना के पी लो। मुझे पता है आपको नहीं अच्छा लगता करेला, लेकिन पीना बहुत ही ज़रूरी है। तो नियमित रूप से आप परहेज बनाए रखें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आयुर्वेदिक औषधि में आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको योग अभ्यास बता देती हूँ कि सुबह आपको जल्दी उठना है नियमित रूप से। उसके बाद आप मेडिटेशन करोगे, खुद को ग्रैटिट्यूड दोगे, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दोगे और मन ही मन ऐसा बोलना है आपको कि मेरा जो ये डायबिटीज़ है वो ठीक हो गया है, मेरी बॉडी परफेक्ट हो गई है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे ये बीमारी है डायबिटीज़ की वो मेरे शरीर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली, मैं पूरा स्वस्थ हो रहा हूँ या फिर मैं पूरी स्वस्थ हो रही हूँ। खुद को हर रोज़ ऐसा बोलो कि मुझे कुछ है ही नहीं। क्या होता है कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं
उनको 15 या 14 साल में अगर डायबिटीज़ हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस ले लेते हैं वो लोग कि अभी तो मैं इतना छोटा हूँ या फिर छोटी हूँ, मुझे अभी से ये बीमारी हो गई। या फिर जो लोग यंग है, मतलब कि 25 साल के हैं, 24 साल के हैं, उनको अगर ये बीमारी हो जाए तो वो सीधा डिप्रेशन में चले जाएंगे कि अब तो मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो ऐसा नहीं सोचना है, इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, मीठा नहीं खाना है। आप 2-3 साल तक मीठा नहीं खाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका जो ये डायबिटीज़ है ना वो ठीक हो जाएगा। फिर आप उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप खा सकते हो, लेकिन परहेज़ हमेशा बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सात्विक भोजन ही लें, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। तो चलिए आसन की हम बात कर लेते हैं। तो आपको कौन कौन से आसन करने हैं। सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन के बाद खुद को मन ही मन बोलना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। जी हाँ, हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते, इस वजह से बहुत सारी जो बीमारियां जो होती है ना वो हमारे शरीर में आ जाती है। तो अपनी सांसों पर आपको महसूस करना है, अपनी सांसों को ध्यान लगाना है, मतलब कि सांसों पर। सांस ले रहे हो कब ले रहे हो, सांस को कब रोक रहे हो, सांस को कब बाहर निकाल रहे हो, ऐसे आप महसूस करो। 10 मिनट खुद की सांसों पर आप फोकस लगाओ कि कब मैंने सांस ली, कब मैंने सांस को रोका, कब मैंने अपनी सांस को छोड़ दिया। तो ऐसे नियमित रूप से आप 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दोगे। फिर आप करोगे कपालभाति। आप थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, कपालभाति कर लो। तब आप सन बाथ ले सकते हो, अपनी नाभि पर सन बाथ लो। नाभि पर सूरज की किरणें लेना स्टार्ट कर दो, नाभि पर लेना है, ठीक है। तो नियमित रूप से सन बाथ तो लेना ही लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सबको लेना है। ये बातें मैं जो मैं बता रही हूँ योग की, ये सभी को करनी है। अगर आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, योग अभ्यास तो हर एक स्वस्थ इंसान को करना ही करना है। जिनको डायबिटीज़ है वो लोग नियमित रूप से मंडूकासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, हलासन करेंगे, पाद अंगुष्ठासन करेंगे, नियमित रूप से करना है। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम नियमित रूप से करें। षटकर्म में कपालभाति करें। एनिमा भी ले सकते हो आप लोग, या फिर जल नीति अगर आपको आती है तो वो भी कर सकते हो। तो नियमित रूप से आप खुद का ध्यान रखें, मसाज करें, चेहरे पर मालिश करें खुद को। ऐसा नहीं सोचना है कि ये बीमारी है तो मेरा जीवन जो है वो अब खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। खुद की केयर करो। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। खुद को ये विश्वास दिलाओ कि ईश्वर ने मुझे भेजा है यार, बड़ा ही अच्छे से भेजा है, बड़ा सुंदर बनाकर भेजा है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ कार्य करने के लिए आया हूँ मैं तो यहाँ पर। खुद को हर रोज़ ऐसा बोलो, तभी आप खुद पर विश्वास जगा पाओगे, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। नियमित रूप से आप अवश्य करें ये सारी क्रियाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि में हमें क्या क्या लेना है। तो हम बात करेंगे आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक औषधि बड़ी ही फायदेमंद होती है। पुराने ज़माने में जो रोग हुआ करते थे ना, उस पर ये आयुर्वेदिक उपचार ही, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही हमें ठीक करती थी। तो ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपको रेडीमेड दवाइयाँ मिल रही हैं। मैं आपको रेडीमेड भी दवाइयाँ बताऊंगी, लेकिन अगर आप औषधि का प्रयोग करते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं। जी हाँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप क्या लोगे, गुड़माड़ बूटी। जी हाँ, गुड़माड़ बूटी आप पंसारी की दुकान से आसानी से ले सकते हो। गुड़माड़ बूटी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आपको 100 ग्राम लेनी है।
100 ग्राम ले लो जामुनगिरी, 100 ग्राम ले लो सूखे करेले। ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर दो और इसका आप पाउडर बना लो। खाना खाने से पहले, खाना खाने से ठीक पहले, आधे घंटे पहले आप इसका सेवन करो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप पानी उबाल कर भी इससे ले सकते हो, या फिर पानी में मिलाकर भी ले सकते हो। पानी उबाल सकते हो या फिर ऐसे ही थोड़ा गुनगुना पानी करके आप पी सकते हो, लेकिन पीना ज़रूर है, नियमित रूप से पियो। फिर आपको क्या करना है, सुबह सुबह गिलोय का काढ़ा बनाकर पीना है। बड़ा ही फायदेमंद है। गिलोय का काढ़ा अगर आप हफ्ते में 3 बार ले लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताऊंगी रेडी दवा जो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। इसका नाम है मधुहरण। जी हाँ, मधुहरण पाउडर भी आता है और कैप्सूल भी आती है, तो इसका आपको नियमित रूप से सेवन करना है। बड़ा ही फायदेमंद है, ये भी आप ले सकते हो। चाहे तो आप आयुर्वेदिक औषधि भी ले सकते हो। अब आपको मैं बताती हूँ, घर पर आपको चटनी बना लेनी है। जी हाँ, आप एक करेला ले लीजिए, एक आंवला ले लीजिए, मतलब कि कच्चा आंवला एक ले लीजिए। करेला आपका होगा 5 या 6 इंच का, वो ले लीजिए। मेथी के पत्ते ले लीजिए। थोड़ा कच्ची हल्दी की गांठ जो होती है ना, वो डाल दीजिए इसमें। लहसुन की कलियां भी आप डाल सकते हो। थोड़ा मिर्च भी डाल सकते हो, थोड़ा मसाला भी डाल सकते हो, थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए। ये सभी चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए, थोड़ा चटनी सा बना दीजिए और नियमित रूप से इसका सेवन आप कर सकते हो खाना खाने से पहले। जी हाँ, खाना खाने से पहले ये सारी औषधि, सारी दवाइयाँ आपको लेनी है। तो ये आप सुबह नाश्ते में भी ले सकते हो सके तो आप थोड़ा पैदल चलें, या फिर आप थोड़ा योग अभ्यास करने के बाद इसे ले सकते हो। तो नियमित रूप से आप इसका प्रयोग करो, बड़ा ही फायदेमंद है। आपको नियमित रूप से खुद पर एक विश्वास रखना होगा कि ये मेरा डायबिटीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में। जी हाँ, जिनको दूसरे टाइप की डायबिटीज़ है उनके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार।